हेलो फ्रेंड, बच्चों में फिट्स या सीजर की प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, लेकिन कभी कभी ये सीरियस रूप भी ले लेती है और ये जानलेवा तक हो सकती है। काफी सारे बच्चों में ये देखा गया है कि जब उनको बहुत तेज बुखार होता है तो बुखार के साथ में उनको फिट्स या फिर सीजर की प्रॉब्लम होती है। तो अगर जब बच्चों में बहुत तेज बुखार आता है उसके साथ में फिट्स या सीजर की प्रॉब्लम आती है तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होता, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको बुखार नहीं होता, उनको और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसके बाद भी उनको सीजर या फिर फिट्स की प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। ऐसे में आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करने की जरूरत होती है, जिससे वो आगे इसकी जांच करा सके और इसका कारण पता कर सके कि ये जो झटके बच्चे को आ रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं। और बच्चों में जब तेज बुखार के साथ में फिट्स या फिर सीजर्स की प्रॉब्लम आती है तो इसको सिंपल फेब्राइल कन्वर्जन कहते हैं। इसमें कुछ खास जांचों की जरूरत नहीं होती और सिंपली जब फीवर चला जाता है तो उस समय जो है ये कन्वर्जन अपने आप ठीक हो जाता है और धीरे धीरे करके ये कन्वर्जन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ में ये खत्म हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फिट्स या सीजर की प्रॉब्लम है ये क्यों होती है। तो जो बच्चों का या किसी का भी जो ब्रेन होता है उसमें बहुत सारी नॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती रहती है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल मेडिएटर्स पाए जाते हैं और वो हमेशा बैलेंस स्टेज में होते हैं। लेकिन जो ये केमिकल मेडिएटर्स होते हैं जब भी ये इनबैलेंस हो जाते हैं तो जो हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ब्रेन में होती रहती है वो कन्वर्ट हो जाती है एब नॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी में। तो जब भी ब्रेन में एब नॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है तो फिर जो है झटके आते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो झटके आते हैं क्या वो एक ही तरह के होते हैं। तो जनरली जब कोई नॉर्मल पर्सन जो है किसी बच्चे को या जिसको भी सीजर्स की प्रॉब्लम हो रही है उसको देखेगा तो उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि ये किस तरह के झटके हैं। लेकिन जब आप बच्चे को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वो डॉक्टर जो है वो बच्चों की एक्टिविटी से ये डिसाइड कर लेता है कि ये किस तरह का जो है सीजर्स आ रहा है। अब सीजर्स की बात करें तो ये कई तरह के सीजर्स होते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं तो फोकल सीजर होता है। फोकल के अलावा जो है फिर जनरलाइज सीजर होता है, टोनिक सीजर होता है, क्लोनिक सीजर होता है, टोनिक क्लोनिक सीजर होता है, एब्सेंस सीजर होता है। तो ये बहुत सारे तरह के सीजर्स या फिर फिट्स जो है बच्चों में आते हैं, लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जनरली फोकल सीजर अगर देखा जाए तो फोकल सीजर में शरीर का कोई भी एक तरफ का कोई एक हिस्सा जो है उसमें झटके आते रहते हैं। जनरलाइज सीजर की बात करें तो इसमें जो है आपको देखेंगे तो इसमें हाथों में ऐसे ऐसे करके जो है दोनों तरफ शरीर के दोनों हिस्सों में झटके आते हैं। और कभी कभी आप देखेंगे कि एब्सेंस सीजर जब होता है तो एब्सेंस सीजर का मतलब ये होता है कि थोड़ी देर के लिए ब्रेन जो है वो काम ही करना बंद कर देता है, उसको पता नहीं होता और आदमी जो है उसको क्या एक्टिविटी वो कर रहा है उसको पता नहीं होता। इसी तरह से सीजर्स की और भी कैटेगरी होती हैं, जैसे एटोनिक सीजर, टोनिक सीजर, क्लोनिक सीजर, टोनिक क्लोनिक सीजर। तो बहुत सारे जो है टाइप्स होते हैं जो डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं तो उनको आइडिया लगता है और उसके अकॉर्डिंगली ही फिर डॉक्टर जो है उस पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। अब अगर किसी बच्चे को बहुत तेज बुखार आ रहा है और उसके साथ में ही बच्चे को फिट्स की प्रॉब्लम है तो उस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो जनरली देखा जाए अगर बुखार बहुत तेज है तो सबसे पहले बुखार को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो बुखार कंट्रोल करने के लिए जब भी बच्चे को फिट्स आता है तो उस समय कोल्ड स्पॉन्जिंग वाली प्रोसेस करनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है कोई भी कपड़ा लीजिए, उसको जो है नॉर्मल पानी में भिगोइए और बच्चे को पूरे शरीर को पोंछना स्टार्ट कर दीजिए। इससे बच्चे का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। इसमें बाद में भी कोई बहुत ज्यादा जांच कराने की जरूरत नहीं होती। जांच तब कराने की जरूरत होती है जब बच्चे को बहुत तेज बुखार आता है, फिट्स आता है और बुखार जाने के बाद जो है बच्चे की जो नॉर्मल एक्टिविटी थी अब वो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर रहा है जैसे वो पहले करता था।
तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो उस समय फिर बच्चे को डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है, जिससे डॉक्टर जो है आगे का ट्रीटमेंट बच्चे को दे सके। जिस बच्चे को तेज बुखार के साथ में फिट्स आने की प्रॉब्लम रेगुलर होती है, ऐसे कंडीशन में जो पेरेंट्स होते हैं उनको मिडाजोलम नेजल स्प्रे आता है, जो मार्केट में आसानी से किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा। तो इस जो नेजल स्प्रे का तुरंत यूज जो है उस बच्चे पे करना चाहिए। इस मिडाजोलम का जो नेजल स्प्रे है उसको तुरंत जो है नोज में डालेंगे तो ये फिट्स वाली प्रॉब्लम है वो तुरंत क्योर हो जाएगी। ये जो नेजल स्प्रे है ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी माना जाता है। तो जिसको पहली बार आया है वो बच्चों को कोशिश करें कि अगर वो टाइट कपड़े पहने हैं, गला जो है उसका टाइट है तो उसको ढीला कर दें, उसके मुंह में उंगली न डालें, बच्चे को ज्यादा परेशान न करें और उसको कोशिश करें जितना वो आसानी से लेट सके लेफ्ट हैंड साइड उसको करवट देके लिटा दें। अगर किसी को फिट्स की प्रॉब्लम हो रही है और वो 1 से लेके 2-3 मिनट या 4 मिनट में सेटल्ड हो जा रही है, वो जिस बच्चे को फिट्स की प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जा रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर जो फिट्स या सीजर की जो प्रॉब्लम है वो 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक चल रही है तो फिर ये इमरजेंसी कंडीशंस हो सकती है और इसमें आपको तुरंत हॉस्पिटल बच्चे को लेकर पहुंचने की जरूरत होती है। क्योंकि जब लंबे समय तक जो है फिट्स की प्रॉब्लम आती है तो इसमें जो ब्रेन होता है, ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और लंबे समय तक जब ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी तो फिर हाइपोक्सिया यानी कि ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल काफी घट जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एक जनरल मिथ है हमारी सोसाइटी में कि अगर किसी को सीजर्स या फिर फिट्स की प्रॉब्लम होती है तो उसमें पूरे जो लाइफ होता है उसमें उसको मेडिसिन चलती रहती है। तो फिट्स आने के कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि बच्चों में अगर तेज बुखार हो रहा है तो कई सारे बच्चों में फिट्स की प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे ही बुखार खत्म होता है तो बच्चा एकदम नॉर्मल एक्टिविटी करने लगता है और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है ये फिट्स वाली प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कई बार मेटाबोलाइट्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और मेटाबोलाइट इम्बैलेंस होने के कारण भी कई बार फिट्स आते हैं। जैसे किसी की बॉडी में अगर कैल्शियम इम्बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम इम्बैलेंस हो गया, ग्लूकोज इम्बैलेंस हो गया, तो जब ये न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो फिर फिट्स की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में डॉक्टर जो है इन न्यूट्रिएंट्स को अलग से जो जिसको भी फिट्स आते हैं उसको देता है, तो फिर उसको आगे फिर फिट्स वाली प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस भी व्यक्ति को ये फिट्स की प्रॉब्लम आ रही है सबको पूरे लाइफ टाइम जो है वो मेडिसिन चलेगी। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रेगुलर फिट्स की प्रॉब्लम आती है, उनको लगातार जो है साल में, दूसरे साल में या 6-6 महीने में या उससे पहले भी उनको लगातार फिट्स आते रहते हैं। तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। लेकिन ऐसे लोग भी अगर डॉक्टर जिस तरह से उनको मेडिसिन लिख रहा है अगर वो उसका रेगुलर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लोगों में भी 1.5 से लेके 2 साल में फिट्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उनको पूरे जीवन में जो है उनको दवाइयां ही खानी पड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि कई बार जब डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं तो पेशेंट को जब फिट्स नहीं आते कई महीनों तक या कई दिनों तक, तो फिर वो मेडिसिन को बंद कर देते हैं और ऐसे में फिर जो है फिट्स दोबारा से जब आते हैं तो पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो उनकी जो दवाइयां होती हैं उसकी डोज जो होती है वो बढ़ जाती है। डॉक्टर फिट्स आने का कारण जानने के लिए पेशेंट को ईईजी करवा सकता है या फिर वो पेशेंट की एमआरआई भी करवा सकता है, जिससे ये पता चल सके कि जो झटके आ रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। जैसा मैंने तेज बुखार में फिट्स आता है तो वहां पर मैंने बताया कि नेजल स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है और फिर वहां आगे बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिसको अगर रेगुलर फिट्स आते हैं, कई सालों तक आते हैं, कई महीनों तक आते हैं, तो ऐसे में जो है कई तरह की मेडिसिन है वो डॉक्टर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है। जैसे कार्बामाजेपिन है, ये एक साल्ट है और ये बहुत पुराने समय से एपिलेप्सी जिन पेशेंट को या फिर सीजर्स की प्रॉब्लम है उनको लिखी जाती है। इसका जो फेमस ब्रांड है वो टेग्रिटाल नाम से आता है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। 100 mg, 200 mg, 300 mg सिरप, ये हर सारी फॉर्म में आता है।
इसके अलावा ऑक्सकार्बाजेपिन भी जो है साल्ट है जो ऐसे पेशेंट को लिखा जाता है। इसके अलावा आप फेनिटोइन जो है ये भी मेडिसिन साल्ट होता है जो कि पेशेंट को लिखा जाता है। इसमें जो है एप्टोइन जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है। फिट्स में और भी मेडिसिन पेशेंट को डॉक्टर लिख सकता है, जैसे फिनोबार्बिटोन के जो टैबलेट्स होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, या फिर सिरप, ये भी जो है पेशेंट को डॉक्टर लिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारी मेडिसिन होती है जो डॉक्टर जो है पेशेंट को, अगर उनको फिट्स की प्रॉब्लम रेगुलर है, उनको देते हैं। जनरली जिसको भी फिट्स की प्रॉब्लम होती है उसको 1 या 2 मेडिसिन नहीं दी जाती, बल्कि कई सारी सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती है। तो जनरली जब आप किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट का पर्चा देखेंगे तो उसमें 8 से 10 दवाएं लिखी जाती हैं। तो ये सारा ट्रीटमेंट ऑप्शंस होता है। तो फ्रेंड्स, फिट्स या फिर सीजर्स को लेकर अगर आपके मन में कुछ और भी सवाल चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।